धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर माह में ग्रहों की जो स्थिति है कैसी बनी हुई है, कितना लाभ देने वाली आपके लिए रहेगी और कहां कहां आपको सतर्क सावधान रहना है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से नवंबर का माह क्या सौगात लेकर के आ रहा है, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी तारीखें शुभ होंगी, कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी, इन तमाम बातों का विश्लेषण हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले। राशि फल के कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आपको यह भी बताते चलें कि राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखिएगा, आप इसको अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं और चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं नवग्रहों की स्थिति पर। नवंबर के माह में गोचर कुंडली में नवग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 5वें भाव में मेष राशि में है। सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रहों की स्थिति रेगुलर इनकम के हाउस 11वें भाव में तुला राशि के अंतर्गत बनी हुई है। शुक्रदेव सिंह राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में स्थित हैं और केतु कन्या राशि के अंतर्गत 10वें भाव में स्थित हैं। राहु की बात करें तो राहु 4थे भाव में मीन राशि में स्थित हैं और शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत वक्र गति से संचरण कर रहे हैं, पराक्रम के भाव में स्थित हैं। और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कई परिवर्तन होंगे। ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो कब कब परिवर्तन होंगे उनको भी देख लेते हैं। और उसमें सबसे पहला जो परिवर्तन होगा शुक्रदेव का होगा। शुक्रदेव 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। ये सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में स्थित होंगे कर्म भाव में। ये शुक्रदेव की नीच राशि है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हम आगे विश्लेषण करेंगे। 4 तारीख को शनिदेव मार्गी होकर के स्थित हो जाएंगे, पराक्रम के भाव में शनिदेव मार्गी होंगे। 16 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का भी परिवर्तन होगा, मंगल भी तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। 6 तारीख को बुध का परिवर्तन होने वाला है, बुधदेव वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और 27 नवंबर को पुनः बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव लग्न भाव फर्स्ट हाउस में आकर के स्थित हो जाएंगे आपके लिए। वहीं बात हम चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है। चंद्रमा जब शुभ भाव में संचरण करते हैं जन्म पत्रिका में, जहां पर वो कारक होते हैं, तो निश्चित ही हमें शुभ फल देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ स्थित हो जाए जन्म पत्रिका के क्रूर भाव में, यानी 6, 8, 12, 3 इत्यादि भाव में संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हो या हमारे हो, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें हानि का सामना करना पड़ता है। कलह क्लेश इत्यादि का वातावरण देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें धनु राशि के जातकों के लिए इस नवंबर के माह में बन रही है, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर के माह में 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 29 और 30 नवंबर शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होगा। वहीं 4, 5, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26 और 27 नवंबर आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। प्रिय दर्शकों, ये तो रही आपकी संपूर्ण नवंबर महीने की ग्रह गोचरीय स्थिति। अब इस ग्रह गोचरीय स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो धनु राशि के जातकों के लिए मिश्रित प्रभाव रहेगा नवंबर के माह में। वैसे ग्रहों की अच्छी स्थिति बन रही है, सकारात्मक स्थिति है, लेकिन अंतिम 2 सप्ताहों में सतर्क सावधान आपको जरूर रहना है। मंगलदेव और सूर्यदेव 12वें भाव में स्थित होंगे। हालांकि मंगलदेव यहाँ पर स्वराशि के होंगे, फिर भी सतर्कता सावधानी जरूर बरतेगा। ऐसे जातक जिनको आदत शीशी का दर्द होता है, माइग्रेशन इत्यादि का प्रॉब्लम है, हड्डियों से संबंधित दिक्कतें हैं या नेत्रों से संबंधित दिक्कतें हैं, उनकी ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में सतर्क सावधान आपने जरूर रहना है। मौसम से संबंधित समस्याएं भी आपको छोटी मोटी परेशान कर सकते हैं, इसको लेकर के भी सतर्क सावधान रहिएगा। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना, सूर्य गायत्री का पाठ करना या सूर्य का कोई भी मंत्र जानते हैं तो उस मंत्र का जप करना, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुंदरकांड का पाठ करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। चलते हैं आपके करियर की ओर। करियर कैसा रहेगा नवंबर के माह में? तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका का जो 10वां भाव होता है वो हमारा कर्म भाव होता है और धनु राशि के जातकों के लिए 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव। बुधदेव तुला राशि में लाभ भाव में स्थित रहेंगे।
उसके बाद वृश्चिक राशि में 12वें भाव में संचरण करेंगे। अंतिम सप्ताह ये लग्न में आकर के स्थित हो जाएंगे, यानी बुध देव की बड़ी लंबी यात्रा हो रही है। और 3 तारीख के पश्चात शुक्र की स्थिति भी कर्म भाव में होगी। शुक्र देव यहाँ पर नीच राशि में संचरण करेंगे। तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर के सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना है। केतु यहाँ पर स्थित है जो कि कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं, और साथ ही नीच के शुक्र भी यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देने का कार्य तो करने वाले हैं। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, कार्य क्षेत्र में बने बनाए कार्य आपके अचानक से बिगड़ सकते हैं, अचानक से बाधाएं देखने को मिल सकती है, अचानक से आपका प्रमोशन हो सकता है, अचानक से भागदौड़ की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थितियां आती हैं जब राहु और केतु कोई भी एक ग्रह कर्म भाव में हो या जिस भी भाव में हो, वहां अचानक से ही बदलाव करने का कार्य करते हैं। अचानक से अच्छी स्थिति भी लाते हैं तो अचानक से वहां पर दिक्कतें देने का काम भी करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव हैं और वो भी नीच राशि में स्थित हैं, तो कुछ मामलों में आपको निराशा भी हाथ लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में संयमता से कार्य आपको अवश्य करना होगा। जो जातक नौकरी के क्षेत्र में उनको व्यर्थ का भागदौड़ अत्यधिक देखने को मिल सकता है, संघर्ष अत्यधिक होगा, लाभ की स्थिति कम बनती हुई नजर आ रही है। और विशेषकर ऐसे जातक जो सोशलिस्ट हैं, पब्लिक से जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। इसकर वाणी पर संयमता रखिएगा, आपकी जुबान फिसल सकती है और आपकी वाणी से कुछ विवादित बयान आ सकता है, जिसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। उग्र स्वभाव है आपका, कहीं ना कहीं अग्नि तत्व से संबंधित धनु राशि के जातकों का उग्र स्वभाव होता है। कार्य क्षेत्र में अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी बिना बात समझे ही इनको गुस्सा आ जाता है। ऐसी स्थिति है तो विशेषकर सतर्क सावधान रहिएगा। आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही जगह सतर्क सावधान रहिएगा। विशेष रूप से वाद विवाद करने से जरूर बचिएगा, चाहे आपके कस्टमर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके समकक्ष कोई अधिकारी है, उनसे आपको किसी प्रकार के वाद विवाद को करने से जरूर बचना होगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए बनते हैं शुक्रदेव, जो कि भाग्य भाव 10वें भाव में स्थित रहेंगे, जो कि भाग्य भाव में भी स्थित होंगे और 10वें भाव में भी स्थित होंगे। रेगुलर इनकम का जो हाउस है, यहाँ पर सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव की स्थिति बनी हुई है। क्रमशः ग्रह परिवर्तन भी करते रहेंगे, तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से नवंबर का माह भी ऐसा ही रहेगा। मिश्रित फलदायी आपके लिए रहने वाला है, कभी लाभ कभी हानि की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। सरकार से संबंधित किसी भी सहयोग से आप वंचित रह सकते हैं। और यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी इत्यादि के कार्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा धन इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी मात्रा में धन इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए सोच समझ करके कदम उठाना आवश्यक है। संपूर्ण नवंबर के माह में इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना है। एक तो अपने कार्य क्षेत्रों में किसी प्रकार का टाल मटोल करते हैं, उससे जरूर बचिएगा, आलस करने से जरूर बचिएगा। और दूसरा, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी उत्तम स्थिति इस समय बनी हुई है। मित्रवत राशि में देवगुरु बृहस्पति राशि स्वामी है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो लाभदायक स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। नवंबर का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, कुंडली से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।